नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ एक जबरदस्त सा सेशन जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। माय डियर, सेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और इस सेशन में जियोग्राफी रिलेटेड सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सेशन को शेयर कर दो उन मित्रों के पास जो दोस्तों दिन रात मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पाले हैं अपने अंदर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों सेशन के प्रश्नों पर। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए देखिए सेशन के प्रश्न आज का। माय डियर, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। ठीक है डियर, तो पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है माय डियर, तो केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु। ठीक है डियर, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, बोमीडला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, तो बोमीडला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन डी। ठीक है डियर, दोस्तों सेशन के अंत में आप अपनी तैयारी भी चेक कर लीजिएगा साथ साथ कि आपको 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न आए, ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न सुमेलित करने को है। ठीक है, देखिए जो पर्वतीय दर्रे हैं उनकी स्थिति कहाँ है, यही प्रश्न में आपको सुमेलित करना है। देखिएगा, जो नाथुला दर्रा है माय डियर, नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सुमेलित करिएगा। बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है डियर, अब देखिए तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन सी। ठीक है माय डियर, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है डियर, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न बन गए। क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है दोस्तों जो सीधे गंगा में आकर मिलती है, तो डियर वह नदी है सोन नदी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो सोन नदी है वो सीधे गंगा में आकर मिल जाती है। ठीक है डियर, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, तवा किसकी सहायक नदी है। माय डियर, तवा किसकी सहायक नदी है, तो यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्लियर हो गया ना। तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन ए माय डियर, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है माय डियर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है माय डियर, तो कोसी नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन बी, कोसी नदी। इसको प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चले। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। ठीक है डियर, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी। ठीक है डियर, ये नर्मदा नदी है जो ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन सी। ठीक है डियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है माय डियर, देखिएगा ध्यान से, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम में देखें दोस्तों, तो जो पैटर्न है रेलवे की दोस्तों, जो बिहार पुलिस की बम्पर भर्ती आने वाली है, यूपी ट्रिपल पेट के माध्यम से जो वैकेंसी आने वाली है, उन दोस्तों वैकेंसी के लिए जो वहाँ पैटर्न है, जीके का जो पैटर्न पूछा जाता है, अगर उनसे रिलेट करें उस पैटर्न से दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये प्रश्न रोटेट होते रहते हैं। जो भी एग्जाम है दोस्तों, देखो जीके वही पूछे जाते हैं, कोई बदलता नहीं है। जो भी है दोस्तों, आज भारत की राजधानी दिल्ली है तो कल भी दिल्ली ही है। जो भी एग्जाम है दोस्तों, उसमें अगर पूछी जाएगी तो वही रहेगा, स्टैटिक नहीं बदलता, करंट बदलता है। ठीक है डियर, तो ध्यान से देखिएगा, सेशन को स्किप ना करिएगा। चलिए प्रश्न देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है।
ठीक है माय डियर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो महानदी, जो महानदी है माय डियर एस्चुअरी नहीं बनाती है, बाकी ये नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, ये तीनों बनाती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ये देखो, ये जो अरब सागर में गिरती हैं ये मतलब एस्चुअरी नहीं बनाती। ठीक है डियर दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। ठीक है डियर, तो जो अरब सागर में नहीं गिरती है, ध्यान से सुनिएगा, वो नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। देखो, तो नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, मांडवी, तीनों अरब सागर में गिरती है, और ये महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए एस्चुअरी नहीं बनाती है। क्लियर हो गया ना प्रश्न? चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को माय डियर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है माय डियर? तो नर्मदा नदी है। ठीक है, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है माय डियर ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, सेशन के अंत में आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 15 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आए, सही सही ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है माय डियर, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती हैं? देखो, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में उसको विभाजित कर देती हैं? तो कौन सी नदी है माय डियर? तो नर्मदा नदी है। जो नर्मदा नदी है माय डियर, यह दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन बी। ठीक है डियर, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? प्रश्न मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको मस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है माय डियर? तो वह है गोदावरी। गोदावरी को माय डियर बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ना? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए, ठीक है, उत्तर है। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है माय डियर? तो यह है कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन ए, कृष्णा। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना? दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को माय डियर। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों, किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ठीक है डियर, चलिए दोस्तों, ये रहे आज के सेशन के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है डियर, तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें दोस्तों, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न आते थे। ठीक है डियर, चलिए तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।